दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। घटना चक्र में भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ मेनी लेटीट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो दोस्तों 1 डिग्री इंटरवल पे पृथ्वी पर ग्लोब पर टोटल कितने लेटीट्यूड्स हैं देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 180, 178, 179 या नन ऑफ द एबव। इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसको थोड़ा, यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये ग्लोब है, 0 डिग्री लेटीट्यूड है। इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके यहाँ पे 90 नॉर्थ, और उसी हिसाब से 1, 2, 3, 4 करके यहाँ 90 डिग्री साउथ। तो 90 लाइन ऊपर है और 90 लेटीट्यूड नीचे है। तो 90 और 90 180 हो जाता है। उसके बाद एक भूमध्य रेखा हो गया तो यह +1 181 हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ पोल में 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल में 90 डिग्री साउथ, ये दोनों जब 90 डिग्री पे पहुंचते हैं तो यहाँ एक डॉट के हिसाब से ही रहता है। तो इसको लाइन काउंट नहीं करेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में एक बिंदु के जैसा होता है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो इसको रेखा के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे। तो 90 डिग्री नॉर्थ एक माइनस हो जाएगा और 90 डिग्री साउथ एक माइनस हो जाएगा। तो टोटल हो गया 181 लाइन -2, यह आ जाएगा 179। तो 1 डिग्री इंटरवल पे पूरे ग्लोब में 179 लेटीट्यूड्स हैं। यह क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही पूछा गया था 2023 में 69वें बीपीएससी में। तो मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया था। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5 घंटा। ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में टोटल 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री हो गया देशांतर, और अपना भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह हो जाता है 82.5 डिग्री 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें है, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के मध्य से जो गुजरने वाली कर्क रेखा है और भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं। ये रहा 23.5 डिग्री, और मान के चलिए ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। तो ये जिस जगह पे काटते हैं उस जगह का इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बुंदेलखंड या बघेलखंड या मालवा का पठार, या कि फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में है, और ये जो क्षेत्र का नाम है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कोरिया डिस्ट्रिक्ट में बघेलखंड की पठारी पे कर्क रेखा और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम लाइन दोनों एक दूसरे को आपस में काटती है। यह क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में पूछा गया था, पिछले साल ही पूछा गया 69वीं बीपीएससी में। तो यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस। इसमें भारत की कुछ पर्वत श्रेणियाँ दी गई है जिसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। भारत की पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने का सबसे अच्छा तरीका एक न्यूमोनिक टेक्निक है, जो मैं आपको बताता हूँ।
जो कि है कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे, कल KAL कल जाएंगे, J फॉर जाएंगे, पीडीएस लेने PD और S। K से हो जाएगा काराकोरम, L से हो जाएगा लद्दाख, जाएंगे से हो जाएगा जास्कर, P फॉर हो जाएगा पीर पंजाल, D फॉर धौलाधर, S फॉर शिवालिक। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कल जाएंगे पीडीएस लेने, पहला हो जाएगा काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज को 1, L फॉर लद्दाख 2, Z फॉर जास्कर 3, बाकी जो रह गया पीर पंजाल या 4 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, एक तो पहले नहीं होगा, 2 होगा पहले, 2 यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा सही ऑप्शन, 2 1 फिर 4 फिर 3, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is not a peculiarity of Middle Gangetic Plain agroclimatic region? इस क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है लोकेट इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ड्रेनेज एरिया, ये तो बिल्कुल सही है। एक्सटेंड मोर देन 2 स्टेट, ये भी सही है। गंगा का मध्यवर्ती क्षेत्र जो है वह 2 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। रिसीव मोर देन 100 सेंटीमीटर रेन एनुअली, बिल्कुल सही है, 100 से ज़्यादा बारिश होती है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमें पूछा है नॉट, तो इसका ऑप्शन E हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों यह क्वेश्चन BPSC में ही पूछा गया था, टीचर के एग्ज़ाम में, प्राइमरी लेवल पे 2023 में। दोस्तों आज के इस सेशन में इतने क्वेश्चंस को ही करते हैं, अगले सेशन में नए कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।